वेस्टइंडीज़ के खिलाफ दूसरा वनडे मैच हारने के बाद पाकिस्तान की रैंकिंग गिर गई है और ये मैंने सीरीज़ के आगाज़ से पहले ही कहा था कि अगर पाकिस्तान को अपनी चौथी रैंकिंग बचानी है तो हर हाल में तीनों मैचेस जीतना है। एक भी शिकस्त पाकिस्तान को चौथे नंबर से नीचे धकेल सकती है और ऐसा ही हुआ। और अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो रैंकिंग दोबारा आगे आ सकती है वो अगस्त ही में आ सकती है, लेकिन अपनी कारकर्दगी के बलबूते पर नहीं बल्कि पाकिस्तान को जिम्बाब्वे की कामयाबी पर तकिया करना पड़ेगा। इसके हवाले से अपडेट क्या है वो आपके साथ शेयर करता हूं। और उसके अलावा कल तीसरे और फैसला कौन मैच में पाकिस्तान के कैप्टन मोहम्मद रिजवान क्या चेंज करना चाह रहे हैं, जिसका उन्होंने हिंट भी दिया है। तो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 कल क्या हो सकती है, इसके ऊपर भी बात करेंगे इस रिपोर्ट में। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की आईसीसी वनडे रैंकिंग में, जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम सीरीज़ के आगाज़ से पहले और बांग्लादेश की फतह जो कि श्रीलंका के खिलाफ थी उसकी वजह से चौथे नंबर पर पहुंच गई थी। अपनी कारकर्दगी के बलबूते पर पाकिस्तान टीम ऊपर नहीं गई थी बल्कि श्रीलंका की तनज़ली की वजह से पाकिस्तान को चौथी पोजीशन मिल गई थी। लेकिन पाकिस्तान को ये इनाम में पाई गई जो पोजीशन है ये बचाने के लिए वेस्टइंडीज़ के खिलाफ तीनों वनडे मैचेस जीतना लाजमी थे, जिसमें से पाकिस्तान टीम अब एक मैच हार चुकी है और अब पाकिस्तान के पॉइंट्स 102 रह गए हैं, जबकि श्रीलंकन टीम मौजूदा वक्त में 103 पॉइंट के साथ चौथे नंबर पर आ चुकी है। उनकी एक दर्जा तरक्की हुई है। उसी तरह बांग्लादेश की एक दर्जा तनज़ली हुई है और वेस्टइंडीज़ की टीम 10वें से 9वें नंबर पर आ गई है, यानी कि एक दर्जा ऊपर आ गई है। अब अगर तीसरा मैच पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीत भी जाए तब भी पाकिस्तान की रैंकिंग पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और इसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम 5वें नंबर पर ही रहेगी। 102 पॉइंट रहेंगे, पाकिस्तान को कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर पाकिस्तान टीम सीरीज़ के तीनों मैचेस जीतती तब जाकर पाकिस्तान को एक पॉइंट मिलता। तो अब ये चक्कर तो ख़त्म हो गया कि तीसरा वनडे मैच जीतकर पाकिस्तान टीम अपनी रैंकिंग बहाल कर सकती है, जहां पर वो सीरीज़ के आगाज़ से पहले थी। अलबत्ता इसी माह पाकिस्तान के लिए चांस ये है कि दो वनडे मैचेस 29 और 31 अगस्त को श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान खेले जाने हैं। जिम्बाब्वे की टीम मौजूदा वक्त में 11वें नंबर पर है आईसीसी वनडे रैंकिंग में, जबकि श्रीलंकन टीम चौथे नंबर पर आ चुकी है। अगर इन दो में से एक मैच भी जिम्बाब्वे की टीम जीतने में कामयाब हो गई तो श्रीलंका की तनज़ली हो जाएगी और दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट टीम चौथे नंबर पर आ सकती है। इसके अलावा फ़िलहाल पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान ने फ्यूचर करीब में कोई वनडे मैच भी नहीं खेलना। अब पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ जाकर सीरीज़ खेलनी है या उससे पहले साउथ अफ्रीका के साथ भी सीरीज़ है। तो फिलहाल पाकिस्तान का फौरी तौर पर कोई वनडे मैच नहीं है, तो इसलिए पाकिस्तान को अब अपनी रैंकिंग में बहाली के लिए या ऊपर आने के लिए दीगर टीमों के नतायज पर इंसार करना पड़ेगा, जिसका फ़िलहाल हमें भी अफसोस है कि पाकिस्तान टीम चौथे दर्जे से नीचे फिसल गई है। और उसके अलावा कल का जो मैच है ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान को इस सदी में कभी सीरीज़ ना हारने की रवायत कायम करने के लिए हर हाल में तीसरा वनडे मैच जीतना है। वेस्टइंडीज़ की टीम जो कि अपनी आखिरी तीनों होम वनडे सीरीज़ जीत चुकी है, जिनमें से 2 बार इंग्लैंड को हराया, 1 बार बांग्लादेश को हराया, वो भी चाहेगी कि अपनी कामयाबियों का ये तसलसल बरकरार रखे ताकि वर्ल्ड कप 2027 के लिए उन्हें क्वालिफिकेशन मिल सके। तो दोनों टीमें अपने अपने मकसद के लिए, अपने अपने एजाज़ात के लिए कल लड़ेंगी और देखना ये है कि कल पाकिस्तान टीम कैसे खेल का मुजाहरा करती है। और जहां तक तीसरे मैच की बात है तो दूसरे वनडे मैच में शिकस्त खाने के बाद मोहम्मद रिजवान ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि हम एक बॉलर शॉर्ट थे और अगला जो मैच है वो हम देखेंगे, कंडीशंस फिर अपना कम्बिनेशन सेट करेंगे। तो उन्होंने एक और बॉलर खिलाने का एक हिंट दिया था। अगर इस तनाजुर में देखा जाए तो कल पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में अगर कोई चेंज हो सकता है तो वो बॉलिंग भी हो सकता है। बैटिंग आपके पास चेंज करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। एक मोहम्मद हारिस हैं जिनकी T20 फॉर्मेट में ऑलरेडी उनकी पोजीशन पर ख़तरा लाक है। वनडे फॉर्मेट में तो मुझे लगता है कि शायद उन्हें बहुत ही कम चांस है कि उन्हें मौका मिले। बहरहाल अब जो कल चांस है उसके ऊपर पहले बात करते हैं। बैटिंग लाइन में वही रहेंगे, सैम अयूब, अब्दुल्ला शफीक ओपनिंग करेंगे, बाबर आजम तीसरे नंबर पर, मोहम्मद रिजवान चौथे नंबर पर, उसके बाद सलमान अली आगा 5वें, हुसैन तलत जो है 6ठे नंबर पर, हसन नवाज़ 7वें और ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज़ 8वें नंबर पर। ये तो है हमारी बैटिंग लाइन।
ये खिलाड़ी वो हैं जो कि लगभग कन्फर्म है। अलबत्ता बॉलिंग के लिहाज से देखें तो यहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी गो के 2 मैचेस खेल चुके हैं और कोई ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट नहीं छोड़ा। 2025 में उनकी वनडे फॉर्मेट में कारकर्दगी बहुत बुरी है, T20 में भी बुरी है। तो नसीम शाह को कल का मैच खेलने का किसी हद तक कहा जा सकता है कि शायद उन्हें मौका दे दिया जाए, क्योंकि उनकी जो कारकर्दगी है बहरहाल शाहीन शाह अफरीदी से बेहतर रही है। शाहीन शाह अफरीदी ने 2 मैचेस खेलकर 4 विकेटें हासिल की हैं, जबकि नसीम शाह ने 1 मैच खेलकर 3 विकेटें हासिल की हैं और जो पहला मैच खेला था उसमें 2 विकेटें दोनों ऑलराउंडर से रोस्टन चेस और गुडाकेश मोती दोनों ही अच्छे रन्स कर रहे थे और इन दोनों को आउट किया था और तीसरी जो विकेट थी वो टेल एंडर की थी। तो मजमूई तौर पर उनका जो स्ट्राइक रेट है यानी कि विकेट हासिल करने की रफ्तार है वो शाहीन अफरीदी से बेहतर है। इस सीरीज़ में कम से कम वो बेहतर रहे हैं, तो इसलिए किसी हद तक ये कहा जा सकता है कि शायद शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप करके नसीम शाह को मौका दिया जाए। और जो दूसरा ऑप्शन हो सकता है जिसके ज़्यादा चांसेस हैं, नसीम शाह से भी ज़्यादा चांसेस हैं, वो ये कि प्लेइंग 11 में एक और फास्ट बॉलर कम किया जाए या फिर एक ऑलराउंडर कम किया जाए और सुफियान मुकीम को मौका दिया जाए। तो इसके हवाले से ये बहुत ही अहम होगा कि कल पाकिस्तान की मैनेजमेंट, पाकिस्तान का कैप्टन क्या फ़ैसला करता है। अगर एक कम बॉलर के साथ जाते हैं तो फिर सिंपल सी एक चेंज होगा, यानी कि आप ये करेंगे कि शाहीन शाह अफरीदी को हटाकर सुफियान मुकीम को ले आएँ। तो या फिर अगर आप ऊपर से एक बैट्समैन कम करते हैं तो यकीनन फिर देखना पड़ेगा कि क्या अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप किया जाएगा या सैम अयूब को और बाबर आजम ओपनिंग करेंगे या फिर सलमान अली आगा को बाहर बिठाया जाएगा या हुसैन तलत को। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल दिखाई दे रही है, क्योंकि हुसैन तलत ने गुज़श्ता मैच में अच्छी बैटिंग की। आगा सलमान जो हैं वो किसी हद तक जदोजहद कर रहे हैं, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, लेकिन वो टीम के वाइस कैप्टन हैं। मुझे बहुत ही कम इसका इम्कान दिखाई देता है कि उन्हें ड्रॉप किया जाएगा। तो देखने में ये आएगा कि फिर हमें आखिर में मजबूर होकर 4 स्पेशलिस्ट बॉलर के साथ ही जाना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद जो सूरत हाल दिखाई दे रही है उसमें जिस तरह हिंट दिया था मोहम्मद रिजवान ने, और हमने भी इसके ऊपर काफ़ी बहस की कि गुज़श्ता जो मैच था उसमें जो पाकिस्तान टीम को शिकस्त हुई है दर हकीकत पाकिस्तान के पार्ट टाइमर की वजह से हुई है। एक तो हमने रन्स कम किए, स्लो बैटिंग की, बहुत स्लो बैटिंग की, और उसकी वजह से गो के हसन नवाज़ ने बाद में हिटिंग की। अगर उन्हें 3-4 ओवर और मिल जाते तो एक अच्छा टोटल स्कोर बोर्ड पर सजा सकते थे, लेकिन उन्हें मोहलत नहीं मिली क्योंकि बारिश हो गई और मैच भी कम ओवर्स पर ख़त्म करना पड़ा। तो देखने में तो बैटिंग भी हमारी ख़राब है, लेकिन बॉलिंग की अगर बात करें, ख़ास तौर पर हमारे जो पार्ट टाइमर बॉलर हैं उन्होंने बहुत ही गंदी बॉलिंग कराई है। लेकिन ये बात भी है कि पहले वनडे मैच में सैम अयूब ने और सलमान अली आगा ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी। तो इसकी वजह से अब जिस तरह मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ तो टीम मैनेजमेंट भी इसी वाले से कंफ्यूज है कि टॉप ऑर्डर में किसको ड्रॉप किया जाए कि हम एक 5वां स्पेशलिस्ट बॉलर खिलाएं। और अगर सलमान अली आगा और सैम अयूब के ऊपर तकिया नहीं करते दूसरे वनडे मैच में बॉलिंग कारकर्दगी की वजह से, तो इन्हीं दोनों बॉलर्स ने बहरहाल पहले वनडे मैच में बॉलिंग अच्छी कराई हुई है। लेकिन ओवरऑल जैसा कि मैं गुज़श्ता वीडियो में बता चुका हूँ कि सैम अयूब और सलमान अली आगा की जो परफॉर्मेंस है विकेट हासिल करने के लिहाज से वो बहुत ही बुरी है। आखिरी 12 वनडे मैचेस में सलमान आगा की सिर्फ 3 विकेटें हैं। तो इस वजह से बहरहाल विकेट टेकिंग एबिलिटी वाला बॉलर जो है वो पाकिस्तान को मिडल ओवर्स में लाजमन दरकार है। तो इस वाले से काफ़ी कन्फ्यूजन है कि ये जो चेंज है ये किस तरह लाया जाएगा, किस बैट्समैन को कम करके एक इजाफी बॉलर खिलाया जाएगा, तो इसका हमें जवाब कल मिल जाएगा। लेकिन मुझे लगता ऐसा है कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहे हैं, तो बैटिंग में अगर चेंज हुआ भी तो सलमान अली आगा या हुसैन तलत में से किसी एक को हो सकता है ड्रॉप किया जा सकता है, या फिर टॉप ऑर्डर में किसी एक खिलाड़ी को ड्रॉप करके ओपनर को, बाबर आजम को एज ए ओपनर खिलाया जा सकता है, तब जाकर आपको नीचे एक स्पेशलिस्ट बॉलर मिल जाएगा। तो ये सूरत हाल है कल पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के लिहाज से। अब देखना ये है कि कल पाकिस्तान की मैनेजमेंट क्या फ़ैसला करती है। इसके हवाले से आपके जहन में क्या है कि क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए, वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं।